स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, जिसके एक्सरसाइज 10.3 के हम कई क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने एक फिगर बनाई हुई है। इस फिगर में इन्होंने बोला है कि बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स, इनको रेक्टेंगल्स की तरह शेप या रेक्टेंगल या स्क्वायर की शेप बनाओ इनकी, और इसका एरिया निकाल के बताओ हमको। तो पहले हम इसकी इन फिगर्स को जोड़ लेते हैं। हमने इस फिगर को जोड़ा तो हमने क्या देखा, यहां से लेके यहां तक हमने एक लाइन लगाई, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। यहां से हम एक्सटेंड करेंगे लाइन यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, ये हमारा एक्सटेंड करके ये एक रेक्टेंगल बन गया। फिर इस लाइन को हम इस लाइन के साथ जोड़ देंगे तो हमारा एक रेक्टेंगल ये बन गया, और जो बच गया ये हमारा फोर्थ रेक्टेंगल बन गया। तो 1 बाई 1 रेक्टेंगल की मेजरमेंट निकाल के हम उनका एरिया निकालते हैं और हम लोग फिर इसको ऐड करके सॉल्व करेंगे। तो मैं अलग अलग कलर से आपको करके दिखाती हूँ। पहला रेक्टेंगल हमारा हो गया ये, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। कितना आ गया, ये देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक हमारी मेजरमेंट कितनी आ रही है, यहां पर 2 थी, यहां पर 1 थी, और ये वाली 1 और ऐड होगी 2, 3 और 4, यानी कि ये वाली मेजरमेंट कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई पे ब्रेड्थ अब निकालनी है हमको। अब ब्रेड्थ देखो, अब यहां पर देखो, ब्रेड्थ देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक हमारी मेजरमेंट कितनी होगी, ये 3 हमारी यहां तक थी, ठीक है। इसके बाद ये 4 हमारी यहां से यहां तक है, यानी कि ये वाली 1 सेंटीमीटर इसमें एक और ऐड हो गई, और इधर भी हमारी 1 सेंटीमीटर और ऐड हो गई। तो इसका मतलब इधर वाला हिस्सा अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा हमारा कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा ये वाला हिस्सा हमारा निकल आया 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा 3 है, ये वाला हिस्सा हमारा अलग है, ये 3 और ये वाला हिस्सा 4 है। तो ये 4 प्लस 1 मिला के कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब ये 5 में से तो हमारा ये वाला हिस्सा हमने हटाया, तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर बचा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा। जब ये वाली मेजरमेंट हमने निकाली 1 और 2 और 3 को ऐड करके, तो वैसे ये वाली मेजरमेंट यहाँ 1 होगी, यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है वो हमारा 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां से लेके ये हिस्सा 1 हो गया, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, तो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा हमारा 2 सेंटीमीटर, ये वाला भी हो गया, तभी तो हमारा 2 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 आया। तो हमारा फर्स्ट एरिया जो है रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना निकल आया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड रेक्टेंगल का एरिया निकाल के देखते हैं। सेकंड रेक्टेंगल हमने ले लिया ये वाला, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। तो इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, और ये वाला भी 2 प्लस 1 3 हो गया। तो इसकी दोनों साइड हमारी 3 3, यानी कि ये एक तरीके का स्क्वायर हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी मेजरमेंट होगी सेकंड वाले स्क्वायर की, रेक्टेंगल कह लो या स्क्वायर कह लो। अब इसके बाद हम थर्ड लेते हैं, ये बड़ा वाला, ये थर्ड वाले का एरिया निकालते हैं। ये वाली साइड भी 3 है, ये साइड भी 3 है, यहां से कवर हो गया, ये भी हमारा कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमारे पास कौन सा वाला बच गया, हमारे पास बचा ये छोटा वाला, ये हो गया 4th नंबर वाला रेक्टेंगल। अब इसका एरिया देखते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 तो कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक मेजरमेंट हमारी 2 है, और यहां से लेके यहां तक मेजरमेंट हमने देखा था कि 1 आ रही थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इस पूरी फिगर का एरिया हम ऐड कर लेते हैं। एरिया ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2। तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 8 और 2 हो गया 10, 10 और 18 कितना हो गया? 28। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस फिगर का एरिया हो गया। अब आप ध्यान से इसे खुद रेक्टेंगल्स बना के इनकी मेजरमेंट्स को निकाल के करके देखना। अगर कोई भी दिक्कत है या डाउट है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस फिगर को भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। पहले इनको ज्वाइन करके हम लोग बना लेते हैं इनके रेक्टेंगल। ये तो सिंपल ही फिगर है, पहली वाली फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। इसको हमने क्या करना है, यहाँ से इधर ऐसे ऐड कर दिया, इधर से इधर इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये एक रेक्टेंगल हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये तो हम एक बार में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू, पहले हमने क्या लिया, ये वाला 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई और ब्रेड्थ हमारी कितनी होगी, ये वाली कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा 2 दिया है और यहाँ पर हमारे को इसका 2 दिया है, ये पूरा का पूरा 3 दिया है, ये 2 दिया है। तो 2 + 1 करेंगे तभी तो ये 3 आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा हमारा 1 हो गया। तो पहला वाली फिगर का एरिया कितना निकल आया, 5 × 1। हमारी ये और ये दोनों फिगर सेम है, तो सेम है यानी कि इसकी मेजरमेंट 2 है तो इसकी मेजरमेंट 1 है। तो सेम हमारे यहाँ पर भी ये 2 होगी, ये 1 होगी। तो हमारा एरिया कितना हो गया, 2 × 1 + 2 × 1। तो हमने तीनों के तीनों एरिया को कर देना है ऐड, सबके सब 1 के साथ ही है। तो यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। हमने ऐड किया तो कितना आया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिगर बहुत इजी थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि पहली फिगर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। उसमें 4 रेक्टेंगल्स बन रहे थे, हमने सबके अलग अलग एरिया निकालने थे। इससे हमारे 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं और सबकी मेजरमेंट भी बहुत इजी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।